गिरे हाथ जोड़े। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। आज अंतिम दिन है अपना, अंतिम दिन है। चर्चा भी अंतिम दिन जैसी ही करनी है। 10 दिन अपन ने खूब चर्चा करी भावनाओं पर। आज के दिन, आज के प्रवचन से अभी बैठ के आप लोग एक संकल्प लेके जाएं कि आज के इस प्रवचन से हम कुछ लेके जाएंगे। क्या कहा मैंने? आज के अपने इस स्वाध्याय से, इस व्याख्यान से अपन कुछ लेके जाएंगे, वरना 8 दिन अपन 8 घंटे बैठे वो व्यर्थ चले जाएंगे। 8 दिन 8 घंटे जो अपन ने बैठे थे वो व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए अपन अभी संकल्प ले ले कि प्रवचन से कोई भी एक बात, इस व्याख्यान से आपको कोई भी एक बात अच्छी लगे वो आप लेके जाओगे, उसका विचार करोगे। तो ही तो अपने जो 13 दिन में अपन ने इस शोक सभा को जो वैराग्य सभा में कन्वर्ट करा, परिवर्तित करा, ये वैराग्य सभा तभी सार्थक हो पाएगी। इसको अपन वैराग्य सभा तब ही नाम दे पाएंगे जब अपन इन 8 दिन के प्रवचन में से कुछ एक ऐसी बात लेकर जाए जो अपने पूरे जीवन में काम आएगी। मैं पूछूंगा, मैं अंदर पूछूंगा कौन क्या बात लेके जा रहा है। इसलिए सब ध्यान सुनना प्रवचन। बातें बता देना भाई, ये बातें आप तो सुनते जाना, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। इसलिए अपन, और आज तो भावना भी अपनी ऐसी है, लोक, बुद्धि दुर्लभ और धर्म। भैया अपनी सब भावनाओं पे चर्चा हो गई है। आप अब लास्ट 3 भावनाएं बची है, इन 3 भावनाओं पे अपने को चर्चा करनी है, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। अच्छा, लोक भावना, लोक मतलब तो आप लोगों को पता होगा लोक क्या है? नहीं, लोक मने संसार नहीं, लोक मने संसार नहीं होता। संसार होता है अपनी विकारी पर्याय। क्या कहा वापस? संसार मने अपनी विकारी पर्याय। विकारी पर्याय मतलब अपने मोह राग द्वेष। जो अपने मोह राग द्वेष चलते रहते हैं, जो अपन मोह राग द्वेष करते हैं, वो क्या है? वो संसार है। उस मोह राग द्वेष के कारण जो चारों गतियों में घूमना हो रहा है, वो संसार है। क्या कहा? उन मोह राग द्वेष के कारण जो चारों गतियों में घूमना हो रहा है, वो संसार है। संसार भावना में अपने मोह राग द्वेष से अपन जो संसार में सुख मान रहे हैं, वो सुख नहीं है, इस बात का चिंतन होता है। संसार भावना में संसार में सुख नहीं है, इस बात का चिंतन होता है। और लोक भावना में अकर्तावाद का चिंतन होता है। किसका चिंतन होता है? अकर्तावाद का। क्या भैया? कि न हो न कर्यो न धरे को षट द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माहि बिन समता जीव सहे नित्य भ्रमता। क्या कहा?
भैया लोक भावना में चिंतन होता है कि इस लोक को ना तो किसी ने बनाया है, ना ही इस लोक को कोई संभालने वाला है, और ना ही इसको कोई खत्म करने वाला है। भैया वो तीन होते हैं ना, एक बनाता है, एक संभालता है, और एक नष्ट करता है। नाम बताने की जरूरत है? बनाने वाला, संभालने वाला और नष्ट करने वाला, ये तीन जन है। अपने जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोक जो है वो अनादि निधन है, और इस लोक में इस जीव ने अपने को नहीं जाना। समता के बिना, समता मने अपनी आत्मा के बिना, अपनी आत्मा को जाने बिना इस लोक में इसने क्या करा है? बस भ्रमण ही करा है। लोक में पंच परावर्तन ही करे हैं, अपने पंच परावर्तन को ही पुष्ट करा है। पंच परावर्तन ये कोई छोटा टर्म नहीं है। पंच परावर्तन मने एकदम अपने रोम खड़े हो जाए, रोम खंड अपने खड़े हो जाए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। अब ये जो परावर्तन है ना, इसमें उत्तर उत्तर, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, असंख्यात नहीं अनंत गुणे ज्यादा होते। कितने? अनंत गुणे। मतलब द्रव्य परावर्तन से बड़ा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुणा भाव परावर्तन, और भाव परावर्तन से अनंत गुणा भाव परावर्तन, और भाव परावर्तन से अनंत गुणा भाव परावर्तन। अनंत अनंत गुणे वाले परावर्तन होते हैं, अनंत अनंत गुणे। अच्छा जरा एक उदाहरण ले लेते हैं, काल का ही लेते हैं, काल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। भैया काल परावर्तन में क्या होता है? अपना जो ये एक पूरा अपन कल्पकाल कहते हैं, क्या बोला मैंने? कल्पकाल जो अपन कहते हैं पूरा एक कल्पकाल मने क्या होता है? 6 उत्सर पीढ़ी के, 6 अवसर पीढ़ी के। मतलब जो अपन ऐसा कहते हैं ना, छठे काल के बाद फिर से छठा काल आएगा, 5वां काल आएगा, चौथा काल आएगा, तो वो होता है उत्सर पीढ़ी। मतलब जहाँ पे काल ऊपर की ओर, वृद्धि की ओर जाता है, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। और अवसर पीढ़ी मतलब जहाँ पे काल ह्रास की ओर जाता है, हमेशा घटता जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। अपन अभी कौन से काल में है? अपन 5वें काल में, 5वें काल में अपन। फिर अपन कहाँ जाएंगे? छठे काल में, छठे से फिर छठे काल में, 5वें काल में। तो ऐसा पहले से छठा, फिर छठे से पहला, ये होता है पूरा एक कल्पकाल। ये क्या होता है? पूरा एक कल्पकाल। इस कल्पकाल में होते हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कितने होते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर का माप उस दिन भी बताया था, बहुत बहुत ऊंचा माप होता है। सागर का माप भी कोई कम नहीं है। उसमें भी कितने? एक सागर नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब भैया कोड़ा कोड़ी मने 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू करोड़, मतलब 14 जीरो। तो अब ये काल परावर्तन शुरू कैसे होता है? तो भैया अवसर पीढ़ी के, क्या कहा मैंने? अवसर पीढ़ी के पहले काल के पहले समय में जन्म लेना, पहले काल के पहले समय में जन्म लेना, और उसके बाद मरण को प्राप्त करके दूसरे समय में जन्म लेना। क्या कहा? पहले काल के पहले समय में जन्म लेना, फिर उसी काल में दूसरे समय में जन्म। अब भैया अपन पहले समय में अपना जन्म हुआ, तो क्या ऐसा निश्चित है कि अपन दूसरे काल में, दूसरे समय में उत्पन्न नहीं हो जाएंगे? है जरूरी है क्या? तो सोचो कितनी बार अपन असंख्यात बार जन्म मरण करेंगे, अनंत बार जन्म मरण करेंगे, फिर कहीं कदाचित ऐसा कुछ नियोग बना तो अपन दूसरे समय में जन्म लिया, फिर तीसरे समय में, मतलब आयु लेकर, पहले एक समय की आयु लेकर, 2 समय की आयु लेकर, ऐसा 1 समय की आयु लेकर जन्मे। इसके बाद ज़रूरी है क्या 2 समय की आयु लेकर जन्मेंगे?
ज़रूरी है क्या? एक समय की आयु ली, इसके बाद 10 समय की आयु हो गई, 50 समय की, एक सागर की आयु हो गई। तो ऐसे कभी नियोग बना तो 2 समय की, फिर 3 समय की, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का साइकिल खत्म करना, वो है एक काल परावर्तन। इससे बड़ा एक भाव परावर्तन, उससे बड़ा है क्या? भाव परावर्तन। अब समझाने जाऊंगा तो पूरा टाइम चला जाएगा। अब ये चुटकी लगी है, लेकिन इसको जब देखो ना वो तो क्या प्लीज थोड़ा तो ये कोई छोटा मोटा काल नहीं है। ये क्यों बता रहे थे भैया ये बात? इतने काल अपन इस लोक में घूम घूम कर बहुत सारे दुख सह चुके हैं, अनंत दुख सहन कर लिए हैं, इसलिए कहा सो लोक माहि बिन समता, जीव सहे दुख नित भ्रमता। नित्य भ्रमता, हमेशा भ्रमण करता है। और इसमें भी कदाचित कुछ मनुष्य पर्याय आ जाए तो ऐसा मान करता है कि मैं सामने वाले का करता हूँ, मैं सामने वाले को करने वाला हूँ और उसकी रक्षा करने वाला हूँ। ये बताओ कि जैसे जीव मरता नहीं है, जीव तो मरता ही नहीं है, जीव मरता नहीं है। अपना शरीर दूसरा दान कर लेते हैं, तो इसको स्टार्टिंग बनाया किसने? किसी ने नहीं बनाया, अनादि अनंत व्यवस्था है। अनादि एक अनंत जीव तो आया हो ना, एक आत्मा कहाँ से आई है? नहीं, अनादि अनंत व्यवस्था है। तो अनादि में भी तो कहीं से तो आई होगी ना ये। जब अपन ने आत्मा आई, एक ही आत्मा आई, तो उससे कितनी आत्माएं पैदा होती है, ये कैसे हुआ? जब अपन ने कह दिया अनादि व्यवस्था है, कैसी? अनादि की व्यवस्था है। अनादि मतलब जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, और अपन क्या करना चाह रहे हैं? आदि, उसका प्रथम लाना चाह रहे हैं, तो ये व्यवस्था बैठेगी ही नहीं। अच्छा, जब वो पहली आत्मा थी तो उस आत्मा को किसने जन्म दिया? वही फिर उस तो। आत्मा को तो ये बच्चे क्वेश्चंस करते तो बच्चों को कैसे हम सेटिस्फाई करें? इस चीज से सेटिस्फाई नहीं कर पाते ना, फिर वो दूसरे धर्म की तरफ भागते हैं, उनको वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरे धर्म में भी जीव तो वही अंडा हुआ, मुर्गी हुई, तो वो वही है इसमें। इसके मम्मा बताओ अपने अब धर्म बात में ये क्या है, है? अब ये बात, दूसरे धर्म को भी अगर सूक्ष्म, आज समय ऐसा आ गया कि अपन को चीजें ऊपर ऊपर से ही देखनी है। एक्चुअली वही है ना। तो दूसरे धर्मों में भी, दूसरे दर्शनों में भी आप गहराई से जाओगे तो सबने जीव की सत्ता अनादि अनंत मानी है। भी जाते तो वही है, लेकिन वो ऊपर से दिखता है ना, उसमें तो बच्चे ऐसे भागते हैं। जैसे बच्चे के कि मुर्गी पहले मुर्गी या मंडा, इसका हाथ तो कोई नहीं दे पाया क्या? हाँ कोई नहीं देखा। अच्छा, दे पाया ना? पहले वृक्ष हुआ या बीज हुआ? आप सामने से प्रश्न करो। बिना वृक्ष के किसी का क्या बिना? तो इसका बिना बीज के ये सारी अनादि अनंत व्यवस्था है। अपने आप ही व्यवस्था हुई है। ये चल रही है। अच्छा, अपन उनसे पूछे भैया तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तुम्हें पापा के पापा का अथवा दादा, इसलिए वो तो ये बता दिया कि तुम अपने को दादाजी तक का ही नाम पता है, उनके दादाजी को चांस ही नहीं कि अपने बताओ। और उनके दादाजी वैसे ही भगवान का है कि वो किसी ना किसी के पिताजी किसने देखा, किसी ने तो देखा, तुमने देखा क्या? हाँ, ये सर्वज्ञ सिद्धि कहलाती है। ये देखिए अनादि अनंत व्यवस्था में, ये अनादि अनंत व्यवस्था, अपने को ये बात बतानी पड़ेगी। तो वही बताते हैं, हमें यही करना पड़ता है कि तुमने देखा क्या? अपने दादाजी को देखा ना, उनके दादाजी को देखा क्या? जिसने संसार बना तो ये व्यवस्था अपने आप ही व्यवस्था हुई। संसार बना भी नहीं है, ये अकृत्रिम है, किसी ने नहीं बना ही नहीं है, ये है बस। अरे पेड़ पौधे किसने बनाए? तो बने बनाए हैं, अपने बनाए गए हैं, ये तो अपने आप। इसलिए कहते हैं स्वभाव में किसी भी प्रकार का तर्क नहीं चलता। स्वभाव, अब अनादि व्यवस्था, आप कैसे बताओगे कि इसका कुछ प्रारंभ होता है? अभी कहते हैं ना आंखें, ये आंखें भी देखती, अभी देखती तो देखती है आंखें। भैया बात ऐसी है, जिस चीज को अपन बनाएंगे, जिस चीज को उत्पन्न करेंगे, उसका नाश होगा ही होगा। भैया ये स्टैंड बना है, इसको ये टूटेगा नहीं टूटेगा, ये बना, ये टूटेगा नहीं टूटेगा। जो चीज बन, जिस चीज का उत्पाद होता है उसका व्यय भी होता ही होता है, उत्पाद ये जो है पर उसमें एक ध्रुवता, एक नित्यता कायम रहती है। देखिए अनादि अनंत व्यवस्था है, इसलिए अपन इसमें तर्क ही नहीं लगा सकते। ऐसा कहा जाता, ऐसी सुक्ति है, नियम है ऐसा, स्वभाव अतर्क गोचर, स्वभाव में तर्क नहीं लगता। खैर अपन को इसमें भी माथा बच्ची नहीं करनी, अपन अपना कल्याण करें। भैया जब अपने को पता है अनादि अनंत व्यवस्था है, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, तो अपन प्रसन्न हो जाए ना साहब। भैया अपने को पता चल गया
अनादि व्यवस्था है। मतलब ये जो अपना पुत्र है अभी, जिसको अपन अपना पुत्र कह रहे हैं, वो पहले भी था, उसके पहले भी था, आगे भी जाएगा। मतलब हर जगह तो हम उसके साथ रहने नहीं वाले। अब एक भाव मिला है हमको, उसमें उसके साथ आ गए हम, तो एक भाव में हम उसको इतना साथ दे रहे हैं कि हम अपना साथ भूल चुके हैं। लोक भावना में यही चिंतन करना है कि हम जैसे लोक का कोई करता हरता धरता नहीं है, वैसे ही हम भी किसी का कुछ नहीं कर सकते। और ये व्यवस्था ही ऐसी है भैया, एक द्रव्य, एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। भैया मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, पर जिसको समझना होगा वो ही समझेगा। गुरु जी इतने जनों को पढ़ाते, पर क्यों सब 90% क्यों नहीं ला पाते? क्यों कुछ 50% में रुक जाते और कुछ 60% में रुक जाते? सीधी व्यवस्था है भैया। आप लोग एक ही घर में काम करते हो, क्यों आप सबके लिए एक ही जैसा काम करते हो पर सब एक जैसे खुश नहीं होते? क्यों खाने में नमक तो नमक जितना ही डाला, किसी को कम लगा, किसी को ज्यादा लगा। सबका अपना ही है, सबका अपना टेस्ट है, सबकी अपनी मति है, सबका अपना शयोपशम है, सबका अपना द्रव्य है। भले ही द्रव्य में गुण सारे समान होंगे, गुण सबके एक जैसे। आपके पास अनंत ज्ञान है, मेरे पास अनंत ज्ञान है, सेम है सब। आपके पास भले ही अनंत ज्ञान है, मेरे पास भी अनंत ज्ञान है, अपने दोनों का ज्ञान सेम है, पर पर्याय में तो भी अंतर है ना भैया। साक्ष प्रकट में अंतर दिखता है, इसलिए कहा दिखी कोई किसी कर ही नहीं सकता है, फिर क्यों माथा मारे अपन? और इसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी। अपन ने माथा इतना मार लिया कि अपने को ये बात समझनी पड़ेगी, अब माथा मारने से कोई मतलब नहीं है। माथा मार मार के बाल सफेद हो गए, अब समय ज्यादा शेष नहीं रहा। विचार करना पड़ेगा भैया, इस लोक को किसी ने नहीं बनाया। जब ये लोक अपने आधार पर टिका हुआ है, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपने आधार पर टिका हुआ है। ना हम किसी को मार सकते हैं, ना कोई हमें मार सकता है, ना हम किसी को बचा सकते हैं, ना कोई हमें बचा सकता है। प्रकृतियाँ भी सब अपने आप बनी है और सब कुछ ही अपने आप बना है। जैसे प्रकृति चैताली भी है क्या नंदेश्वर की, अपन ने जब ये बोल दिया ना कि बना है, उसमें भी कृत्रिमता आ जाएगी। ये अकृत्रिम है, किसी का करा हुआ नहीं है। स्वयं ही ऐसे से परिणमित हो रहे हैं और चल रहे हैं। उसमें योग्यता थी तो बनने की तो बन गई, किसी ने बनाया, और बनने की योग्यता भी बन गई नहीं, किसी ने नहीं बनाया किसी ने। ये अपन विचार करें, इतने द्रव्य कहाँ से आएंगे कि भैया 100 योजन का एक जिनालय बनाना, अकृत्रिम जिनालय। 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े होते हैं। एक योजन में 2000 किलोमीटर आते हैं। अब कई योजन 4 कोसा देते हैं, छोटा योजन, वो छोटा आ गया। तो इसमें वो भी 12 है। किलोमीटर वो व्यवहार योजन होता है। हाँ। वो व्यवहार योजन 12 किलोमीटर हाँ, वो अलग है, प्रकरण अलग है। पर अब विचार करें भैया, इतना बड़ा लोक, इतने बड़े लोक को बनाने की सामग्री कहाँ से आई होगी? 7 राजू प्रमाण, 7 राजू लंबाई, 14 राजू ऊंचाई, और फिर पीछे 7 राजू चौड़ाई। कहाँ से आई? इतनी सामग्री कहाँ से आई होगी इस लोक को बनाने की? असंख्यात द्वीप समुद्र बनाएंगे, फिर कहाँ से आई होगी? विचार करने की बात है। अरे लोक के संबंध में क्यों विचार करें, हम अपने संबंध में विचार करें ना। 14 राजू उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। अपन जितनी लोक भावनाएं पढ़ते हैं ना, सब में पहली लाइनों में लोक भावना में लोक का विचार करवा देते हैं। 14 राजू का ये लोक है, इसको किसी ने नहीं बनाया। दूसरा क्या होता है? तामे जीव अनादिते, भ्रमत है बिन ज्ञान। और इस लोक में अज्ञान के वश होकर जीव भ्रमण कर रहा है। एक बार मैं फिर कहता हूँ, जीव भ्रमण कर रहा है मतलब कोई और जीव की बात नहीं चल रही, ये अपनी बात चल रही है। ये 6 ढाला भी अपन पढ़ते हैं ना, तो पहली ढाल पढ़ के तो पहली बात तो अपने को वैराग्य आ जाना चाहिए, पर आता नहीं है। क्यों नहीं आता?
क्योंकि अपन एक पंक्ति पर विचार नहीं करते। कौन सी पंक्ति पर? इन वन में नहीं, उसके बाद लिखी कौन सी, जिसमें कहा ना कि तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कहीं मुनि यथा। फिर उसमें पहले ही संकेत दे दिया, तास, अरे तुम्हारे ही भ्रमण की कथा है, अरे मेरे ही भ्रमण की कथा चल रही है ये। इंसान दूसरे का भ्रमण देख रहा है, खुद का नहीं देख रहा। वो नारकी, उसमें आजकल छेड़ाल में फोटो आने लग गई है भैया, नारकी की दुख के फोटो दिखाते हैं। अपने को लग रहा है वो तिर्यंश दुख सहन कर रहा है, अपने को पता नहीं चल रहा कि अपन उस तिर्यंश अवस्था में गए तो अपन ने उतने दुख सहे। विचार तो करना पड़ेगा साहब, इतने काल निकल गए, अभी मनुष्य भाव आधे से ज्यादा निकल गया, मनुष्य पर्याय आधे से ज्यादा निकल गई, हो उल्टा रहा है। मनुष्य आयु घटती जा रही है पर भोग भोगने की भावना बढ़ती जा रही है। बच्चे छोटे थे तब तक तो सही था, ज्यादा कुछ इच्छा भी नहीं थी। जैसे जैसे बड़े होते गए भोग भोगने की शक्ति कम होती गई और भोग भोगने की भावना बढ़ती गई। आयु तो पैदा होते ही कम होती जाती है। अपन बर्थडे कहते भाई तू बड़ा हो गया, 1 साल बड़ा हो गया। अरे सच्चाई बताओ, 1 साल कम हो गया। वो सही है, लेकिन वो कहते हैं कि जो जीवन निकला वो सही से निकल गया, इसलिए खुशी मना रहे हैं। उसको क्या पॉजिटिव खुशी? में सोचते, जब हम कहते हैं ना तो ये कहते हैं पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते, हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो? भैया संसार जो में निकला अच्छे से निकल गया, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। ये इसी सोच के कारण जीव संसार से नहीं निकल पाता। बट क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। ये जब संसार में रहने संसार तो- भावना में प्रत्यक्ष में दुख दिखा दिया संसार में, सब जानते भी हैं, यही होता है। अपन अपनी यही मान्यता बी पॉजिटिव वाली, सकारात्मक सोच बढ़िया है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बस सही जगह होनी चाहिए। पूर्व काल अच्छा निकल गया, अब पूर्व काल भी दुख में निकला, इसलिए उस कम दुख की अभी खुशियां मना रहे हैं अपन। संसार भावना में, जब संसार भावना के स्वरूप पर विचार चल रहा था, तब पहली पंक्ति ये आई थी, संसार में कम सुख का नाम ही दुख है, कम, हाँ, और कम दुख का नाम ही सुख है। सुख जैसी कोई चीज नहीं है, थोड़ा सा कम दुख महसूस होता है तो अपन उसको सुख नाम दे देते हैं। भैया परिवार वाले सब एकत्रित होते हैं और थोड़ा सा माहौल अच्छा बन जाता है, माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाता है, तो अपना नाम सुखी है। पर होता यह है सब अपने अपने दुखों को दबा कर आए होते हैं, सबके दुखों की मात्रा कम होती है। अगर सच्ची में ही उस वक्त अपन सुखी होते तो पुरुष लोग उस टाइम भी फोन पर दुकान संबंध में बातें नहीं कर रहे होते। फोन आता है, नहीं आता है? आता है। शादी में मिले होते, शादी में कभी अगर फुर्सत नहीं मिलती, दुकान पे 1-2 घंटा फोन के लिए निकल जाता है। प्रत्यक्ष में देखा है साहब, मैंने, हमारे घर में भी शादियां हुई है, मैंने देखा है, मेरे पापा ग्राहक नहीं छूटते कभी कभार, उनको बोलना पड़ता है अभी दुकान बंद है। प्रत्यक्ष दिखा रहा है संसार में अपन इतनी भागा दौड़ कर रहे हैं ना, वो दिखा रहा है कि अपन दुखी हैं भैया। कहीं भागा दौड़ में सुखी मान रहे हैं, और इस भागा दौड़ में अपन ने सुख मान लिया। हाँ, इसकी कमाई कर ली, इतना पैसा है, खाना खाना ही दिखाया बस उसने कमाने वाले तो सुख मान रहे हैं। आज जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि उनके घर में दूध घी की कमी नहीं होगी, पर उनके शरीर की हालत ऐसी देखो कि दूध घी नहीं खा सकते, मूंग के पानी से काम चलाना पड़ता है, शरीर जीर्ण हो गया होता है। अरे इतनी संपदा इकट्ठी कर ली होती है पर भोगने वाला कोई नहीं होता, बस उस बची हुई संपदा का पाप बांधते बैठते हैं। अरे संसार में सुख है कहाँ? प्रत्यक्ष में दिखता है। अपन ज्यादा अपने को थोड़ा सुख अनुभव होता है ना, ट्रेन में कभी 3rd AC से जनरल डब्बे पे चले जाना, कभी SMS के इमरजेंसी वार्ड में चले जाना, जो स्वरूप ख्याल आ जाए। अपन दुनिया से निकलते नहीं है, अपन ये भी सब दुख का ही प्रतीक है। अपने को पता है बाहर में दुख है, इसलिए अपन इन 4 दीवारियों से आगे नहीं जा रहे। दुख दिख जाएगा तो वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा तो घर से जाना पड़ेगा। या अपन जब तक अपने इस घर के प्रति, अपने इन संयोगों के प्रति, अपने इस मिथ्यात्व को नहीं त्यागेंगे,
तब तक इन भावनाओं की सार्थकता नहीं बैठेगी। माना घर वाले हैं, इनका संभालना पड़ेगा, पर कब तक? छोड़ा, सबने छोड़ा। जिसको अपना कल्याण करना था उसने इन सबको छोड़ दिया। अब हमें भी छोड़ना पड़ेगा, और इसको छोड़ने का एक ही उपाय है, इस लोक भावना का चिंतन करना। कौन किसी का कर सकता है? अरे कोई किसी का क्या करे, कुछ नहीं कर सकता साहब। यही विचार होता है इस लोक भावना में। अगर अभी भी इस लोक भावना का चिंतन करते हैं अपन, अपने को समझ आता है कि कोई किसी का क्या करे और कोई किसी का क्यों करे। जब प्रत्येक द्रव्य, 6 द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य मतलब मेरा जीव द्रव्य आपके जीव द्रव्य के संबंध में कुछ नहीं कर सकता, इस विचार के बाद भी कदाचित हमको थोड़ा सा भी राग रह जाए ना, थोड़ा सा भी मिथ्यात्व रह जाए, उसके लिए बोधि दुर्लभ भावना कहते हैं। क्या कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना में? थोड़ा पंक्तियां सुने ना अपन, पंक्तियां सुने तो झकझोर जाएंगे। बोधि दुर्लभ भावना सारी भावनाओं की सारी भावनाओं में सबसे संवेदनशील भावना बोधि दुर्लभ भावना है, सबसे ज्यादा संवेदनशील। इस भावना का अपन निरंतर विचार करें ना साहब, वैराग्य अपना ज्यादा दूर नहीं रहेगा। क्या है इस ऐसा भावना में, क्या है ऐसा बोधि दुर्लभ भावना में? तो जरा अपन पढ़ते हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिव्रत को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। अरे भैया पंक्तियां पढ़ के ही समझ आया होगा। दुर्लभ है निगोद से थावर, थावर से त्रसगति पानी। कितने असंख्यात, कितने अनंत काल निकल जाते निगोद में ही, कितने अनंत काल। वही दुर्लभ भावना, इतनी संवेदनशील भावना है, इसका अपन विचार तो करें। अपन इस चीज का विचार इसलिए नहीं करते क्योंकि अपने भोग छूट जाएंगे, अपने घर वाले अपन से छूट जाएंगे। भैया क्यों नहीं करते अपन विचार? जरा प्रत्यक्ष में तो देखें अपन अपना चिंतन इस धारा में जाती है कि नहीं भैया अभी सोचने का टाइम नहीं, अभी काम करना है, अभी ये काम है, ये काम है। प्रत्येक संसारी के संबंध में भैया थोड़ा सा विचार करने का समय आता है, थोड़ा सा ऐसा फ्री बैठते और सोचते कि विचार तो करें, तब ख्याल में आता है अभी थोड़े टाइम बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर है। संसार में अपने आप को फ्री नहीं छोड़ना चाह रहे था, फिर कैसे होगा ये विचार, कैसे होगा? और अगर ये मनुष्य भव मिला और इसको भी अपन ने गवा दिया तो क्या होगा? सोचो। आगे निश्चित नहीं है कि मनुष्य भव ही मिले, अरे आपको देव गति भी मिल जाएगी। अच्छा अपन पंच कल्याणकों में देखते हैं देव और मनुष्य कैसे लड़ते हैं पालकी उठाने के लिए। फिर पालकी कौन उठाता है? मनुष्य उठाते हैं, मनुष्य उठाते हैं। मनुष्य भाव से जाने के बाद देव गति मिल जाएगी। देव गति में कितना सुख भोग लोगे, कितना सुख। देव गति के बाद जाना नरक गति पड़ जाएगा साहब। वहां भी यदि धर्म का चिंतन नहीं चल पाया, अरे धर्म का सबसे अनुकूल प्रकार से चिंतन कहीं प्राप्त होता है तो वो केवल और केवल मनुष्य गति में होता है, केवल और केवल मनुष्य गति। विचार करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा अपने को संयोग मिलता है, जिस प्रकार का संग मिलता है, ये मुनिराजों के संग का अपने को समागम मिलता है, उत्कृष्ट विद्वान जनों का समागम मिलता है। अच्छा विराग सागर जी आए थे हमारे वहाँ, मैं जा रहता हूँ सागोड़ा में। विराग सागर जी आए थे, उनका चातुर्मास हुआ था, तो उनका एक दोहा था, मुझे बहुत पसंद आया वो दोहा। जब मतलब मेरे को धर्म का इतना ज्ञान भी नहीं था, इस फील्ड का मुझे इतना पता भी नहीं था, पर जब वो दोहा पढ़ा था ना मैंने, मेरे रोम खड़े हो गए थे, मैं आश्चर्य में आ गया था। क्या लिखा था मैं जरा बोलता हूँ। बार बार नर तन ना मिलता क्यों बेकार करे,
गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। तीन लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते। ढाई द्वीप के भरत क्षेत्र में गुरु दर्शन मिलते। कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कर जाते। कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या सह जाते। विराग सुरी का शिष्य विमद है, विमद गुरु है विराग। बोधि समाधि मुझे मिले, गुरुपद का अनुराग। अंत में तो उन्होंने अपने गुरु को नमस्कार करा। विमत सागर जी ने, हाँ, विमत सागर जी, विमत सागर जी, विमत सागर जी। ये जो वो हो गए। हाँ, विराग सागर जी की समाधि हो गई। नहीं, विराग सागर जी की समाधि हो गई। हाँ, विमत सागर जी ना, उनको भी कितने मार दिया था विमत सागर जी चूली पे। अच्छा, हाँ, उनका यहाँ चतुर्मास पड़ा था गायत्री ने। विमद वो आए थे हमारे वहाँ, उनका चातुर्मास हुआ था। मतलब ये पंक्तियाँ सुन के मैं तब 5वीं क्लास में था, मैं भी जब ज्यादा बड़ा नहीं था। अब कई बार बोलते थे तो पहले बात है, वो योग्यता वाली बात होती है। जब आपको याद होगा उनकी जैसे बहुत सारी कृतियाँ, जैसे एक चंद्रगुप्त के 16 सपने पढ़वाते थे उनके प्रवचन में। वो एक लाइन थी, चंद्रगुप्त का 16वां सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। याद होगा आपको? ये जो चल रहा है ना, चंद्रगुप्त के 16 सपने चल रहे हैं। ये ऐसा पढ़ाते थे, याद था। तो 5वीं 6ठी क्लास में था, मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं था। ये पढ़ के मेरी आंखें खुल याददाश्त गई। थी, देखो। अरे बाप रे, बार बार नर तन ना मिलता, क्यों बेकार करे, क्यों बेकार करे, या नहीं मिलता बार बार। इसलिए कहा गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। भैया कल बात उठी थी, आंटी जी ने मुझसे पूछा था कि ये गृहस्थी में रह के हम विचार नहीं कर पाते, नहीं होता, और प्रैक्टिकली नहीं हो पाता विचार, तो हम क्या करें? उत्तर एक ही है, हमको अपना सत्संग सुधारना पड़ेगा, हमको अपना समागम भी सुधारना पड़ेगा। भैया गीदड़ों के बीच में रहकर शेर भी अपने आप को गीदड़ अनुभव करने लग जाता है। वैसे ही अपन रागी मोही के बीच में रहेंगे तो अपन भी वैसा ही अनुभव करेंगे। पर अपने पास समागम की कमी है क्या? चातुर्मास हो रहे, 2 जगह चातुर्मास हो रखे हैं। अरे भले ही रोज ना जा पाए, हफ्ते में एक बार जाने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते क्या? आपने जैसे अभी 8 दिन के लिए 1 घंटा निकाला, मैं तो कहता हूँ हफ्ते में 1 दिन के लिए 1 घंटा निकालें। और आजकल कमी नहीं है, हर जगह से स्वाध्याय के लिए अपने को सुविधा मिल चुकी है। अपन अपने इस दूरवाणी का, इस फोन का हर दूसरे प्रकार का प्रयोग कर लेंगे, अपने को हर दूसरी चीज चलाने आएगी। उसी यूट्यूब उसी में भी आती है, तो वहाँ भी एक जगह बैठ के। भैया अभी लॉकडाउन था तो मंदिर तो भाई बंद हो गए थे, मंदिर जा नहीं पाते थे, तो मेरी दादी और मम्मी वहीं घर पे बैठ के पूजन करती थी। और मैं अभी की बताता हूँ, अभी मैं गर्मियों की छुट्टियों में जब घर गया था तो मेरी दादी क्या सुबह से मंदिर जा नहीं पाती थी, क्योंकि उनके पैरों में कुछ हो गया था, पीठ का ऑपरेशन हुआ था उनके। तो ये फोन का तब कितना बड़ा प्रयोग करा, मेरी दादी जो पूजन बोलती मैं उनको पूजन लगा देता टीवी पे, पूजन सुनती बढ़िया। अपन क्यों नहीं लगा, अपन अपना समागम वैसा क्यों ना बिठाए? टीवी में हर दूसरी चीज देखेंगे, मोबाइल में हर दूसरी चीज देखेंगे, ये देखने का टाइम आएगा तब क्या बोलेंगे अपन? अरे नहीं अभी तो अरे वो काम आ गया, वो काम भूल गया। 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, काम याद नहीं आएगा। सब अपने को सही काम करना। बच्चों को तो अपन बच्चे से ही डांट देते हैं, भैया हमको तो खूब ऐसे डांट पड़ी है, इतनी देर से टीवी देख रहा है, तब पानी वगैरह याद नहीं आया, पढ़ने बैठा तब सब याद आ जाता है। अपने पे लग, बच्चों को तो सीधा सुना देते हैं, पढ़ने के टाइम पे सब याद आता है। वैसे ही अरे भैया धर्म की बात सुनने में ही सब याद आ जाता है। प्रवचन होगा तभी याद आएगा कि घर में गैस चालू रह गई थी, लाइट चालू रह गई थी।
महाराज जी के प्रवचन में बैठे थे तभी सब याद आएगा, तब याद नहीं आएगा जब फ्री बैठे होंगे। विचार तो करें हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मति कहाँ जा रही है। देखो दुर्लभता कितनी इतनी बढ़ती गई। मान लो अपन कैसे भी करके मर पच के इधर उधर कर करके अनंत भवों में त्रस में पहुंच गए। त्रस के लिए भी क्या कहा, चिंतामणि दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। चिंतामणि रत्न क्या होता है? चिंतामणि रत्न जिसमें सिर्फ अपनी इच्छा कर लो, जो इच्छा होगी वो आ जाएगा अपने पास। ये चिंतामणि रत्न होता है। चिंतामणि रत्न से भी अनंत गुना दुर्लभ, कितना अनंत गुना दुर्लभ त्रस पर्याय पाना है। त्रस पर्याय मतलब 2, 3, 4, 5 में भी असंगी, जिसके पास मन नहीं होता। फिर इसके बाद इसमें असंख्यात भाव निकाल लो अपने, फिर कहीं जाके आपको मिलेगा मनुष्य भाव। मनुष्य भाव में नहीं मिलेगा, फिर आप नरक में जाओगे, फिर आप देव में जाओगे, फिर आपको कहीं जाके मिलेगा मनुष्य भाव। अब मनुष्य भाव की दुर्लभता सुनना। असंगी में से भी मतलब पहले नरक और देव में जाते हैं, वो सीधा असंगी नहीं मिलता है। वो तो गमनागमन का प्रकरण अलग है, पर अपन दुर्लभता पे विचार करें ना भाई। ऐसे तो निगोद से भी भरत चक्रवर्ती के 800 पुत्र आकर पहुंच गए। 923। अब भैया वो तो दुर्लभता बताने के लिए अपन विचार कर रहे हैं, वरना तो भरत चक्रवर्ती के 800 पुत्र निगोद से आकर सीधा 923 मुख चले गए थे। खैर बात अलग है, पर अपन दुर्लभता का विचार करें। अपन कैसे कैसे करके मनुष्य गति में आ गए। अब भैया मनुष्य गति में उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुलपाना। मनुष्य भाव मिलना ही काफी नहीं है। मनुष्य भाव मिल गया, मनुष्य भाव में भी पहले तो कोई अच्छा गोत्र मिलना। भैया मनुष्य गोत्र में आकर तुम चांडाल भी बन सकते हो, मैं तो मांस भक्षी भी बन सकते हो, जिसको धर्म का सुनने की इच्छा तक नहीं होगी। कदाचित तुम उत्तम मनुष्य भी बन गए, थोड़े से ऊंचे बन गए, पता नहीं उत्तम देश। आप देखो भारत में आप जितना अच्छे से धर्म कर सकते हो उतना किसी देश में नहीं कर सकते। भारत में जितना अच्छे से धर्म हो सकता है, भारत में जितना अच्छे से अपने लिए चिंतन हो सकता है, उतना किसी देश में नहीं हो सकता। इसलिए तो आचार्य भारत के लिए भी लिख के गए, भारतम में प्रियम राष्ट्रम भारतम हितकारकम भारताय नमस्तुभ्यम यत्र में पूर्वजास्तथा। अपने आचार्यों ने खाली शास्त्रों में क्या कहते हैं, ये अध्यात्म की बातें नहीं, अरे और भी अन्य बातें लिखी, अपने भारत की भी खूब तारीफ करी। मान लो आप थोड़ा सा लेफ्ट पाकिस्तान में आ जाते, थोड़ा सा राइट नेपाल या ये बांग्लादेश में कहीं आ जाते, सब जगह अभी लड़ाई का माहौल है। आज कौन सा ऐसा देश नहीं है जो नहीं लड़ रहा। अपन यहाँ शांति से बैठ के धर्म तो कर पा रहे, इसलिए कहा उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। दुर्लभता पे विचार नहीं कर सकते कितने भैया। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु, पूर्ण आयु। अब ये तो किसी का गर्भ में ही मरण हो जाता है, कोई कदाचित बाहर निकले तो उसके साथ उसकी माता का भी मरण हो जाता है। ये प्रत्यक्ष में देखी है अपन सबने चीजें, ये ऐसा नहीं है अपन ने विचार ना कराओ इनका भैया। पर संगति अपनी ऐसी है, संगति अपन ने रागी द्वेषियों के बीच में कर ली है, अपन विचार नहीं करते। विचार करें अपन। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम। भैया पहले तो जैन, चलो सब अच्छी सुविधाएं मिल गई, अपने को जैन दर्शन मिल गया, जैन कुल में जन्म गए हम। जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, अभी अभिमान उतारते हैं। कितना अभिमान करें, जैन कुल में आ गए, पास में मंदिर होने के बाद भी मंदिर जाने के भाव तक नहीं आते। कदाचित मंदिर में चले गए, अभिषेक कर लिया, सब कर लिया, पर यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। कितने जन स्वाध्याय सुन रहे, कितने जन। ये जितना उत्तरोत्तर दुर्लभता बढ़ रही है ना,
उत्तर उतना वैराग्य भी पास आ रहा है। आप जितने यहाँ स्वाध्याय सभा में, प्रवचन में, व्याख्यान में बैठे हो, आप सब पहले तो इस चिंता से मुक्त हो जाओ कि हमको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी मुक्ति पास है। ये तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्य भावी निर्वाण भाचनम। पहले तो अपने लिए खुश हो जाओ कि आप इन 8 दिन पूरे स्वाध्याय में बैठे हो और पूरे मन से आपने इस स्वाध्याय को सुना है। क्यों? क्योंकि आप निश्चित ही जल्दी मोक्ष को प्राप्त करोगे। आप लोग आसन भव्य हो, आसन्न भव्य, मतलब जो मोक्ष के बहुत करीब है। बस अपने को थोड़ा सा और पुरुषार्थ लगाना है अपना, थोड़ा सा और। वो पुरुषार्थ और लग गया ना तो सोने पे सुहागा। क्योंकि देखो पास में मंदिर है, लोग दर्शन करने चले जाते हैं, कोई 10 लक्षण में भी दर्शन करने नहीं आते। अपन ने सब देखा है। यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, कितने लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, कोई बैठ के भी स्वाध्याय नहीं सुन रहा। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि मैं स्वाध्याय सुनने आऊँ भैया, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई मैं पहला विद्वान आ रहा हूँ, और भी बहुत विद्वान आए यहाँ पे, आए होंगे, बहुत विद्वान आए होंगे, मुनिराज आए होंगे। लोग जाते दर्शन करने, लोगों को अपनी दुकान से, अपने घरों से फुर्सत मिलती है। भैया मैं 10 लक्षण में एक जगह गया था, वहाँ पे लोगों को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती। दोपहर की 3 लोग की क्लास लगती थी, उस 3 लोग की क्लास में मात्र 3 जन आते थे, मात्र 3 जन। कहाँ गए थे? अब जगह बताए नहीं, जयपुर में या बाहर गया था। विचार तो करें अपना जीवन कहाँ जा रहा है। ये एक मनुष्य भाव मिला, उसमें भी अपना जीवन कहाँ जा रहा है। फिर दुर्लभ रत्न त्रय आराधना दीक्षा का धरना। अब भैया मनुष्य भाव में अपन 6, 7वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते। अब ये थोड़ा गुणस्थान का विषय है, अभी नहीं जा सकते। और स्त्री पर्याय में तो 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जाया जा सकता। आर्य का 5 गुणस्थान, आर्य का दीक्षा से आगे नहीं जा सकता। और 5वें गुणस्थान तक भी जाना कोई आसान काम नहीं है। 5वें गुणस्थान तक पहुंचना भी महादुर्लभ है। अपन स्वाध्याय में बैठ गए, स्वाध्याय सुन लिया मन से, पर 5वें गुणस्थान तक का वैराग्य आना वो स्वाध्याय से भी अनंत गुना दुर्लभ है। क्या गिनाई ना दुर्लभता? उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, फिर दुर्लभ सम्यक दर्शन होना दुर्लभ, फिर संयम मतलब 5वां गुणस्थान आर्य का दीक्षा लेना दुर्लभ। मैं कह रहा हूँ ना, मुनि दीक्षा लेना इतना भी आसान नहीं है। 4-4, 5-5 भवों से वैराग्य चलता है साहब, 4-4, 5-5 भवों का वैराग्य चलता है। अपने को टाइम लगेगा इस मिथ्यात्व को तोड़ने में, और यदि अभी से काम शुरू नहीं करा तो समय निकल जाएगा। फिर कहीं अंत में जब मरण के एकदम करीब होंगे तब सोचे, तब ये रिग्रेट करेंगे, तब इस बात का पछतावा होगा कि पंडित जी उस समय ही चेत के चले गए थे। अरे महाराज जी आए थे, उस समय ही चेत के चले गए थे, पर पता नहीं मती कहाँ मर गई थी। विचार करना। कुछ एक बात मैं कह रहा हूँ, लेके जाना, जरूर लेके जाना इस एक बात को। भैया हम ये बात पता नहीं बार बार हमारे मन में आ जाती है कि परिवार संभालना है, परिवार संभालना है। ये कब तक संभालोगे परिवार? कभी तो अपने को संभाल लो, कभी तो अपनी संभाल कर लो। जिसकी जितनी आवश्यकता है हम उतनी कर देंगे। भैया थोड़ा समय तो अपने लिए निकाले, थोड़ा समय तो अपने स्वाध्याय को दे, थोड़ा समय तो अपन पढ़े, विचार करें, तब ही जाके अपनी इन 12 भावनाओं का चिंतन सार्थक हो पाएगा। ये 13 दिन जिसको अपन शोक सभा माने बैठे हैं, वो शोक सभा नहीं वैराग्य सभा में बदलेगी। बस बात क्या है, विचार करना पड़ेगा। विचार कोई कठिन काम नहीं है। अच्छा पंडित जी, अब आपने बहुत दुर्लभता गिना दी, मतलब ये दुर्लभ है, वो दुर्लभ है। अब कुछ वो बताओ जो हमको आसानी से मिल जाएगा। भैया अपन कहीं भी जाते हैं, या पहले तो सामने वाला अपने को महंगी चीज़ें दिखाता है, फिर अपन बोलते हैं ना भाई कुछ सस्ती चीज़ दिखाओ। वैसे ही
पंडित जी बहुत दुर्लभता गिना दी आपने, ये मिलना मुश्किल है, ये मिलना मुश्किल है। मिलना सरल क्या है वो तो बताओ। तो भैया बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा ही। अरे बोधि दुर्लभ भावना में खाली इसका चिंतन नहीं होता कि मनुष्य भाव पाना दुर्लभ है, मनुष्य ये करना दुर्लभ है। भैया दुर्लभता पे रो लिया अपन ने, अरे बहुत रो लिया, खूब विचार कर लिया, पर अब मनुष्य भाव मिल गया है। अब तो मनुष्य भाव रो रो के निकालना है क्या कि भैया बहुत दुर्लभता से मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है, ऐसे रो रो के निकालना है क्या? भैया मनुष्य भाव अपने को जिस हेतु से प्राप्त हुआ था, किस हेतु से? यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। ये मनुष्य भाव ये क्यों मिला था? तप करने के लिए। तो हम ज्यादा दुर्लभता का विचार ना करें। अब अपने को विचार मिल गया है, अब अपने को मिल गया है तो अपनी आराधना की ओर बढ़े, अपनी आत्मा आराधना की ओर बढ़े। अरे स्वाध्याय रूपी तप को करे। यह तन पाए महातप कीजिए। महातप मने स्वाध्याय, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय करें तो हमारा क्या है, मनुष्य भाव भी सार्थक हो जाएगा। और फिर उस अवस्था पे आ जाएंगे। कौन सी अवस्था पे? पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। जल्दी ऐसी अवस्था आ जाएगी कि इस भव में वापस रोने के लिए नहीं आना पड़ेगा, वापस किसी माँ को अनंत दुख नहीं देने पड़ेंगे। कितना अब मैं किस मुख से वर्णन करूं? जन्म देते हो कितना कितना वो होता है। कुनकुन देव, आचार्य कुनकुन सभी ने नाम सुना है। आचार्य कुनकुन देव समय सार लिखा जिन्होंने, तो उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। डॉक्यूमेंट्री मैंने एक मूवी बनी है, बच्चों को दिखाते हैं वो पिक्चर, कुनकुन आचार्य के पूर्व भाव से वो कुनकुन आचार्य कैसे बने। तो उसमें जब वो दीक्षा लेने 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, तो जब वो अपनी माँ से परमिशन ले रहे थे, क्योंकि भैया दीक्षा ऐसी नहीं ली जाती, दीक्षा में पूरे घर वालों की आज्ञा से दीक्षा ली जाती है। तो वो अपनी माता से आज्ञा ले रहे थे। तो पता है अपनी माता से क्या कहते? हे माता, अब तू मुझे आज्ञा दे। क्या आज्ञा दे? कि अब मैं अपने जन्म मरण का अभाव करके तुझ जैसी अनंत माताओं को ना रुलाऊं। समझे? तुझ जैसी अनंत माताओं को ना रुलाऊं। तो माता शुद्ध है, तू शुद्ध है, ऐसे ही तो मान लो वो तो संस्कार भी ऐसे थे। हाँ, पर संस्कार ऐसे होते उनके उन्होंने क्या बात रखी? तो जैसे अनंत माताओं को ना रुलाओ। मतलब जैसे मैं जाऊंगा तो फिर तू रो रही है। भैया जब माँ जन्म दे रही होती है तब कितना दर्द होता है। ये विचार करें, बस अब अभाव करना इस जन्म मरण का। खूब दुख सहन कर लिया, अब नहीं। भैया होता है ना भैया, एक आदमी कोई कितनी पीड़ा सहन करेगा, वो उठता है उस पीड़ा का निराकरण करता है। भैया अपन 2-3 दिन तक बैठते, भैया सर्दी ठीक हो जाएगी, सर्दी ठीक हो जाएगी, पर जब पीड़ा ज्यादा होती तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे ही अपने को बहुत पीड़ा हो गई है, इतनी पीड़ा हो चुकी है कि अब अपन समझदार बन गए हैं। अब अपन समझदार बन गए हैं। बोधि दुर्लभ भावना में अपन ने दुर्लभता का चिंतन तो कर लिया, पर अब अपन धर्म भावना के पास जाएंगे इस संसार रूपी बीमारी का इलाज करवाने। क्या कहा? इस संसार रूपी बीमारी का इलाज करवाने अब अपन चलते हैं धर्म भावना के पास। क्या कहती है धर्म भावना? धम्मो वत्थु सहावो खमादि भावो यदसभि हो धम्मो रणत्ययम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। अरे वो 10 लक्षण महापर्व वो धर्म है। दया भाव धर्म है, क्षमा भाव धर्म है। इनका विचार करना ये ही क्या है? धर्म भावना है। इन 12 भावनाओं का विचार करना धर्म भावना है साहब। इन 12 भावना में क्या विचार करना? ध्रुव धाम की आराधना करना, अपनी आत्मा की आराधना करना, ये धर्म भावना है। धर्म भावना में खाली उपवास कर लिया, तप कर लिया, ये धर्म भावना नहीं हुई। आप समझना, कोरा उपवास करना, मैं क्या कह रहा हूं, कोरे उपवास करने से कुछ नहीं होता।
दौलत राम जी लिखते हैं छढ़ाला में, अंतिम ग्रीवक लोक की हद पायो अनंत बिरियापद पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। क्या गया वापस? नौवे ग्रीव्य तक, नौवा ग्रीव्य क्या होता है? 16 स्वर्ग के ऊपर, 16 स्वर्ग के ऊपर अपन नौवे ग्रीव्य में गए, और कितनी बार गए? अनंत बार। इतना अनंत बार कि अपने पीछे कमंडल का ढेर इकट्ठा करे ना तो सुमेरु पर्वत से ऊंचा पर्वत बन जाए। कोरा कोरा तब तो खूब कर लिया अपन ने, उससे काम नहीं चला साहब। जब तक अंतरंग की विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, अंतरंग में अपनी आत्मा की आराधना नहीं बढ़ेगी, तब तक वो सारे तप निरर्थक है। इसलिए सम्यक दर्शन को इतना बल दिया है, जितने आप श्रावक आचार्य जी पर। इसलिए स्वाध्याय करने की मैं प्रेरणा दे रहा हूं। अपन स्वाध्याय करेंगे तो अपने को मूल बात तो पता चलेगी, भैया पता चलेगा कि सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। भैया अगर अपन स्वाध्याय नहीं करें तो अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने को इतने से काल के लिए मनुष्य भाव मिला है? अपन स्वाध्याय ही नहीं करेंगे तो अपने को पता कैसे चलेगा कि ये एक मनुष्य भाव मिला है, इसमें अपना कल्याण करना पड़ेगा। इसलिए उस धर्म रूपी चिंतामणि में, उस धर्म भावना में अपनी आत्मा की आराधना करना, ये ही सच्ची धर्म भावना है। भैया अपन कहते हैं ना, कल्प वृक्ष होता है, ये चिंतामणि होता है, इनसे जो मांगो अपने को वो मिल जाएगा, इनसे जो मांगो अपने को वो मिल जाएगा। साहब धर्म तो ऐसा चिंतामणि है जो अपने को बिन मांगे सब कुछ दे देता है, बिन मांगे। एक बार इसकी आराधना तो करो, इसकी आराधना तो करो, वो आपको संसार से निकाल के अनंत सुख में डाल देगा। यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धर देगा वो धर्म है। उस धर्म की आराधना तो करें हम, एक बार उसकी ओर बढ़े तो। वो धर्म कैसे होगा? तो भैया वो धर्म के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो धर्म अपने पास ही है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु के स्वभाव को जान लेना। अच्छा अपन एक वस्तु नहीं है, अपन जीव एक द्रव्य नहीं है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ, अपन द्रव्य है, अपना ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव है। अपना कैसा स्वभाव है? ज्ञान दर्शन वाला। और अपना ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव है, जब इसका निर्णय हो गया तो साहब सम्यक दर्शन ज्यादा दूर, सम्यक दर्शन ज्यादा दूर नहीं है। जब अपने को ऐसा स्वरूप ख्याल में आ जाएगा कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ये पुद्गल द्रव्य है, अरे मैं तो किसी जीव द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मैं से अन्य जीव द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? ना मैं अपने पुत्र के लिए कुछ कर सकता हूँ, ना मैं अपने मित्र के लिए, ना अपने शत्रु के लिए, कुछ भी मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो भैया हम माथा क्यों मारे बाहर? जब हमको पता चल गया, हम भैया जब एक बच्चे को पता चल जाता है कि वो गणित और साइंस में अच्छा नहीं है, तो 11वीं के बाद छोड़ देते, 10वीं के बाद छोड़ देता है, मारता है क्या उसमें माथा? छोड़ो। अब जब अपने को पता चल गया कि भैया जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, क्यों मारे हम माथा? जिसका जो होना होगा उसके पुण्य के उदय से हो जाएगा। हम तो एक अपना चिंतन करें, अपने में लीन हो जाए, अपने सुख के लिए बढ़े हम। वो क्या मतलब अब किसी से गया, अपना टाइम गया, बाल सफ़ेद हो गए हमारे, खूब हमने दूसरों के लिए कर करके। वो एक भजन आता है ना, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी मेरी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी। कौन सा बोझा ढोआ? ये पूरे घर परिवार को संभालेगा। कौन सा बोझा ढोया? किसके मरने पर रोना पड़ेगा। अरे चला गया वो। मैंने पहले दिन कहा था ना, क्या कहा था? रूह जब मरती नहीं तो मरने की फिक्र क्या, जो जुदा तुमसे हुआ वो जुदा पहले ही था। क्या कहा? जब आत्मा मरती नहीं है तो मरने की फिक्र क्या, तो अपना मरण भय चला गया। जो जुदा तुमसे हुआ, भैया जो मर चुका था, जो पहले से ही मर चुका था, पहले ही अलग था। जो जुदा तुमसे हुआ वो जुदा पहले ही था। अरे वो जीव द्रव्य वो मेरा कभी हुआ ही नहीं, मैं क्यों रहूं उसके लिए?
बस वो गया तो उसके निमित्त से मैं एक ये चिंतन कर सकता हूँ कि मेरी भी आयु, ये मनुष्य भाव जो मुझे तप करने के लिए मिला है, मेरा भी चला जाएगा और मैं भी शायद ऐसा पूरा ना मर जाऊं, मैं भी बिना तप के ना चला जाऊं। साहब बिना तप के चले गए ना, फिर पता नहीं कितने अनंत भव भटकना पड़ेगा इस ऐसे अनुकूल संयोगों के लिए जहाँ पे वापस तप करने जैसी बुद्धि आए, और पता नहीं वो मनुष्य भव मिल जाए तो तप करने जैसी बुद्धि आएगी या नहीं आएगी। इसलिए ये एक भव मिला है, जैसा बने वैसा। अई कथम अभी मृत्वा, अई मने अरे कैसे भी, कथम अभी मृत्वा, मर पचकर भी अपना कल्याण हो रहा हो तो करो। बस आज के प्रवचन से कुछ लेके जाना तो यही लेके जाना कि कैसे भी हो अपना कल्याण कर लो। अब आप पूछो पंडित जी अपना कल्याण कैसे होगा? आप पंडित जी से पूछो, आप पंडित जी कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण कैसे होगा बताइए। तो भैया पंडित जी का भी अभी कल्याण, पंडित जी भी क्या है अपने कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, पर मार्ग चालू कर दिया है। क्या चालू कर दिया है मार्ग में? जिनवाणी सुनना, स्वाध्याय करना। तो मैं भी एक प्रश्न पूछूं, आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे? दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। नहीं, वो पूछने का मतलब ये था ना कि जब धर्म की प्रभावना इतनी हाँ हाँ, ज्यादा तो भी शादी करेंगे चाहिए तो क्या वो भाव कोई है? समझ के कि भाई कैसे इसलिए वर्तमान की कषायों पे कीर्तन करोगे कि शादी नहीं होगी? एक सेकंड, शादी करके भी एक यदि आप- अभी मैं बताऊं, वर्तमान की कषायों के आधार पर अपन अपने भविष्य का निर्णय नहीं कर सकते। वर्तमान में मेरी कैसी कषाय हो, भैया आगे परिस्थिति किस कैसी बने, अभी उसका कोई निर्णय नहीं कह सकता। देखो क्या होता है, जैसे वोटें आएगी, शादी होगी, लड़की आएगी, तो वो तो फिर अलग ही मतलब हर तरह का हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो तो इतनी सारी अरे आपने कैसे विचार कि उसमें भी आपने है। क्या सोचे भाई? अभी धर्म से की नहीं उसमें भी सोचा। बहुत लड़कियां हैं। वो तो भिन्न विचार है, चलो अभी दिल्ली दूर है। नहीं, वो दिल्ली दूर है, सही बात है, वो बिल्कुल अभी मैं इस बात का विचार करूंगा ना, तो पढ़ाई पढ़ाई तो अभी मैं और कुछ विचार नहीं करता हूँ। पढ़ाई नहीं कर वैसे ना पाएगी। मैंने देखा है कि जो होते हैं ना ये मतलब विद्वान, ये जो संस्थान में है ना लड़कियां, इनसे ही वो क्यों ये भी इतनी ज्ञान रखते हैं, ये भी बहुत ठीक है, वो तो समय समय की बात है, जो होना होगा हो जाएगा। मैंने वही कहा ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर, मेरा पुण्य प्रमाण जो आगे होना होगा वो हो जाएगा, सीधी बात। अभी तो अपने को विचार करना है जब कल्याण कैसे करें अपन अपना, तो जरा अपन अनित्य भावना से इधर आएंगे। विचार करो, एक पूरा दृश्य बनाओ। अपने घर में किसी का मरण हुआ है, पूरा घर शोक में बैठा हुआ है, पूरा घर शोक में बैठा हुआ है, पर सौभाग्य से नगर में मुनिराज आए थे। नगर में आए थे मुनिराज। मुनिराज के विचार करा कि भैया मुनिराज के प्रवचन में जाए, और वहाँ सौभाग्य से विषय चल रहा था 12 भावना। क्या विषय चल रहा था? और मुनिराज ने पहली पंक्ति क्या बोली? वैराग्य, 12 भावना वैराग्य के लिए माँ समान है। 12 भावना वैराग्य को उत्पन्न करने में माँ समान है। मतलब 12 भावना का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होगा। कैसे? तो आप अनित्य भावना में चिंतन करोगे कि भैया जो जुदा हुआ था वो पहले से ही जुदा था। फिर अशरण भावना में चिंतन करोगे कि उसकी रक्षा हम कभी नहीं कर सकते थे। संसार भावना में आप चिंतन करोगे कि भैया हम उसमें सुख ढूंढ रहे थे पर सुख उसमें था ही नहीं। फिर आप एकत्व अन्यत्व भावना में चिंतन करोगे कि भैया अकेले आए थे, अकेले जाना है। और अशुचि में चिंतन करोगे कि ये देह भी अपने साथ आई थी तो नहीं, अरे ये भी कचरे का समूह है, इसको भी यहीं छोड़ के चले जाओगे। फिर आश्रव संवर निर्जरा में चिंतन करोगे कि भैया ये मोह राग द्वेष इन संयोगों को अपना मान कर इतने एक समय में अनंत कर्मों को बुला लिया अपन ने, पर अब
अब मति जाग गई है, अब अपन संवर करेंगे। संवर करेंगे मतलब इन सबको छोड़कर मुनि दीक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। तब करेंगे तो नहीं फिर तब करेंगे तो निर्जरा होगी, तब करेंगे। अब तप में साफ क्या करेंगे? स्वाध्याय परमम तपः। अब अपन करेंगे स्वाध्याय। इच्छा नहीं देखो मुनिराज कल्याण का मार्ग बता रहे, मुनिराज कल्याण का मार्ग बता रहे। उन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ा तप कौन सा है? भैया सबसे बड़ा तप तो साहब ध्यान है, पर अभी शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता। वो ध्यान मोक्ष के काल में होगा और वो सीधा चौथे काल में होगा। आर्द्र रौद्र ध्यान सीधा पाप के कारण, तो वो अपन करेंगे नहीं। एक धर्म ध्यान है, उस धर्म ध्यान में भी तीसरा विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, उसमें करणान योग संबंधी चिंतन होता है। तो वो तो क्या हुआ सब, वो तो स्वाध्याय में आ गया। इसलिए कहा, इसलिए मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, स्वाध्याय परमम तपः अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तपः। अब स्वाध्याय में मुनिराज क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वाध्याय में क्या विचार करना? तो वो कहते हैं कि तुमको किसी ने नहीं बनाया और ना तुमको कोई मार सकता है, ऐसा लोक भावना का चिंतन करना। फिर मुनिराज कहते हैं, अरे इतना समझने के बाद भी कदाचित थोड़ा सा भी मिथ्यात्व भी रहता है, थोड़ा सा भी घर परिवार वालों के लिए राग रह जाता है, तो मुनिराज कहते हैं कि तुम स्वाध्याय करना और उसमें तुम पढ़ोगे, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर आए लही त्रस तणी। और जब तुमको ये समझ आ जाएगा कि अंत में कोई शरण लेने योग्य नहीं है, तो फिर आप किसकी शरण में आओगे? आप धर्म की शरण में आओगे। और ऐसा इस 12 भावनाओं का स्वाध्याय पूर्वक चिंतन करते हुए जल्दी चले बनारसी दास फिरे नहीं आवना। एक समय ऐसा आएगा जब फिर इस लोक में नहीं आओगे। पर एक बात है, पूरा पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, पूरी एड़ी चोटी की जान लगानी पड़ेगी। भैया दौलत राम जी भी एंड में अंत में यही कहते हैं, और मैं भी अंत में यही कहूँगा, कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रुचि दाव मत चूको यह। पूरा पुरुषार्थ लगा लो अपना। कहाँ रचो पर पद में, अरे कहाँ इस शरीर की सांस संभाल में लगा हुआ है। छपाई करते करते छौंढाला बना दी, क्या कहाँ से कहाँ छपाई करा। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यह क्यों। अरे भैया अपन सामने वाले की एक बात नहीं सुनते और इस शरीर के संयोग में रहकर अनंत दुख झेल लिए। श्री गुरु अब जगा रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं? छोड़ दे इसको, अरे इसके संयोग में रहकर तेने अनंत दुख झेल लिए। इसलिए कहते हैं अब ये आखिरी मौका मिला है, आखिरी मौका भैया, आखिरी मौका मिला है। क्या कहते हैं? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, उड़ उड़ कर चेतन गति गति में जाएगा, उड़ 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 कर फिर चेतन गति गति में जाएगा। इसलिए कहा, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। इच्छाओं का निरोध करना भी चाहिए। इच्छा निरोध तप है। इच्छाओं में मतलब जो इच्छा में सारी पंचेंद्रियों की इच्छाएं ले लो। स्पर्शन इंद्रिय के भोग भोगने की, रसना इंद्रिय से चटपटा खाने की, अरे एक इच्छा ले लो। हर इच्छा का, प्रत्येक इच्छा का त्याग।
खुशबू आ गई। अरे आप तो स्वाध्याय, आप तो एक बार पढ़ने बैठो, विचार करोगे, कब इस रागी दशा से भी रागी दशा अगर पहुंच जाओगे आपको पता नहीं लगेगा, और मुक्त स्वभाव को, अनंत सुख को धारण करोगे। ये जिनागम मार्ग, ये जैन दर्शन में मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है। 2-4 दिन के दिन निकलते हैं। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत कठिन होती है। ये टाटा बिरला जितनों ने अपने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करे, अपना अपना साम्राज्य खड़ा करा, सबको समय लगा था। वैसे ही हम टाटा बिरला की क्या बात करें, अरे जितने तीर्थंकर थे शुरुआत सबकी निगोद से हुई, पर अब वो क्या निगोद में है, सब पहुंच गए सिद्धशिला में। शुरुआत हमारी भी कठिन होगी, पर हम भरोसा रखें, हम एक दिन पहुंचेंगे, और ये भरोसा ही हमको कहां तक सिद्ध गति तक पहुंचाएगा। मैं बता देता हूं, मैं इतने 8 दिन के व्याख्यान से एक चीज लेकर जा रहा हूं, कुछ भी हो जाए विचार करना मैं प्रारंभ करूंगा, मैं विचार करूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा। मुझे तो मेरे इस भव में रहने का भय है, इसलिए मैं इसके निवारण का उपाय करूंगा। यदि आपको भी हो तो आप भी करना, विचार करना, और जो प्रवचन से अच्छी बात लगे वो लेके जाना। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ध्रुव धाम की आराधना का सार है अपनी एक आत्मा की आराधना करना, उसी को जानना, उसी को अपना मानना और उसी में लीन हो जाना। यही इन 8 दिनों में जितनी चर्चा हुई उसका सार। परिवार में बैठे हैं, वो बोलना भी वो है, तो फिर नहीं बोलो तो वैसे भी मतलब कैसे मैंने कैसे कंट्रोल करो, कोई अपने वश में नहीं है। यही तो सीखा है कि कोई और क्या, अरे परिवार में रहने के लिए कौन मना कर रहा है अभी? अरे बोलते हैं वो तो एक- समझ गए, लेकिन बोलते ना तुमसे दूर करो। क्या बोलते परिवार में? टोका टोकी लड़ना है, किसी को कुछ भी बोलना है। भैया देखो, आप किसी को बदल टोका, देखो भैया, अभी मैं आपको एक बात बता दूं आपको, अभी ना ये मैंने आपको जो बात बोली ना, चिंतन जो अपनी एक तो अपना मिथ्यात्व अनादि का है, तो बात ऐसी होगी कि जैसे ही प्रवचन खत्म होगा आप लोग भी उठोगे ना, तो बात तो ऐसी होगी कि भूल जाओगे कि प्रवचन में क्या सुना। ठीक है ना? नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो बात है वो बता रहा हूँ। होता है, ऐसा होता है, पर अब करना क्या है भैया? मान लो परिवार में बैठे, जहाँ अपने को अपन बड़े हैं घर के, जहाँ उपदेश देना होगा वहाँ देंगे अपन, पर वही बात उपदेश ही नहीं देते रहेंगे। भैया हमको हमारा हिसाब से तो ये है, तुम समझ लो अपने से, तुमको जो करना हो, तुमको जो सही लगे वो कर लो, ये बात ठीक है। इसके बाद आप प्रवचन से उठ जाओगे, आपके मान लो कदाचित मन से विचार चला भी जाएगा, पर अब बात धारणा में चली गई है तो याद आती रहेगी, तो जब याद आएगी तब विचार करना, कई बार रात को आ जाती है, फिर बैठे रहते आती रहती बातें पूरी रात पे याद आती है। तो तब विचार करना। और देखना निश्चित ये छोटे छोटे विचार उस विचार में परिवर्तित हो जाएंगे कि जब धीरे धीरे सबसे अपन छूटते जाएंगे। शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास दशा थोड़ी सी कठिन होगी, तो उस कठिनता से डरना मत और लग जाना अपने क्या कौन से मार्ग में, अपने मुक्ति के मार्ग में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग में। यही इन 8 दिनों की हम भावना भाते हैं कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अपनी आत्मा के मार्ग में लगे, इसी भावना के साथ।